वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। देखो, कुछ कहानियां घायल दिल को नरमी से छू जाती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो दिल की गहराइयों में बस जाती हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसी कहानियां होती हैं जो घायल दिल पर मरहम लगाकर उस घाव को भरने का काम करती हैं। ऐसी एक कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये कहानी है एक डॉग की, जिसे कोई मामूली सा पेट डॉग तो नहीं कहा जा सकता। वो एक फिलोसोफर या फिर टीचर है जो हमें ये कहानी सुनाने जा रहा है, और ये कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाई जाएगी। और इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही काबिल तारीफ है, ये आप एंड में जान पाएंगे। और हमारे हिसाब से ये एक 5 स्टार मूवी है। तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं इस कहानी को, जिसका नाम है द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। तो कहानी की शुरुआत में घर को दिखाते हैं, जिसके अंदर एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग लेटा हुआ है। उसके माइंड में जो भी बातें चल रही हैं वो हमें सुनाई देती हैं, और उसी की वॉइस ओवर के जरिए हम इस कहानी को सुनने वाले हैं। मेरा नाम है एंजो। मैं काफी कमजोर हो चुका हूँ और उठकर चल भी नहीं सकता। इंसानों की तरह मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जीभ लंबी और काफी चपटी है। मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन फिर भी मैं सोया नहीं, क्योंकि पता है थोड़ी देर में मेरा डैनी आ जाएगा। वैसे डैनी है तो एक इंसान, लेकिन वही मेरी दुनिया है। और तब डैनी अंदर आता है और पुकारता है, एंजो कहाँ हो तुम। तब एक कोने में एंजो को लेटा हुआ देखकर वो समझ आता है कि उसकी तबीयत खराब है। वो कहता है, तुम फिक्र मत करो एंजो, मैं हूं ना। ये कहकर वो धीरे से एंजो को उठाकर लेकर जाता है। देखा दोस्तों आपने, ये है मेरा डैनी। पर इसकी आवाज सुनकर मुझे यकीन हो चुका है कि ये मेरे बारे में सोचकर काफी परेशान है। अगर मैं इंसान की तरह बोल पाता ना, तो अभी डैनी से कह देता कि यार डैनी मेरी चिंता मत कर। मैंने टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बताया गया था कि जब एक डॉग मरता है तो अगले जन्म में वो इंसान का रूप लेता है। मतलब अगर मैं मर भी गया तो अगले जन्म में इंसान बनकर डैनी के साथ रहूंगा। लेकिन उस जन्म में मुझे याद रहना चाहिए ना कि पिछले जन्म में मैं एंजो था और डैनी के साथ कितना क्लोज था। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने मन में इस जन्म की सारी बातों को इतनी गहराई से बसा लूंगा कि वो मुझे अगले जन्म में भी याद रहे, क्योंकि मैं हमेशा डैनी के साथ ही अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। जब मैं चुटकू सा पपी था और अपने भाई बहनों के साथ मजे से खेल रहा था, तब वहां डैनी आया और तब मैंने पहली बार उसको देखा। जैसे डैनी ने मुझे छुआ तो वो समझ गया कि मैं दूसरे डॉग्स की तरह नहीं हूँ, मुझ में कोई खासियत है। उसने मुझे तुरंत उठा लिया और डैनी को देखते ही मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लगने लगा। डैनी ने दुकान के ओनर से कहा कि मुझे ये डॉग पसंद है, मैं इसी को खरीदना चाहता हूँ। तो ओनर कहने लगी, आपकी पसंद बड़ी अच्छी है सर, ये बहुत ही अच्छा डॉग है। वैसे किसी दूसरे कस्टमर ने भी इस डॉग की मांग की थी, और अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो मैं इसे उस कस्टमर को दे देती हूँ। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये औरत ना एक नंबर की झूठी है। हमें जो भी खरीदने आता है उसे यही डायलॉग बोलकर दुगना दाम वसूल कर लेती है। खैर मेरे डैनी ने मुझे खरीद लिया और मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर एक लंबे ड्राइव के बाद किसी वर्कशॉप में ले गया। मुझे उस सफर में सच बताऊं तो बड़ा मजा आया। वहां डैनी के फ्रेंड्स मेरे बारे में पूछने लगे, तो डैनी ने कहा कि डॉग खरीदना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अचानक सड़क पर ड्राइव करते हुए मुझे पपीज नाम का बोर्ड दिखाई दिया और मैं बस यूं ही देखने चला गया। पर वहां पर इस पपी